तो चलिए अब हम क्या बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की क्लास 10 मैथ का। जो कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास द डेकोरेटिव ब्लॉक, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है शोन इन द फिगर, जो हमें ये डायग्राम में बता रखा है इन्होंने। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ा लेंथी हुआ है पर वो थोड़ा समझने वाला था क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी जरूरी थी। फिर हमारे पास अब इसमें इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से समझेंगे। फिर इसमें कह रहा है ये एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो हमें फिगर में दिखा रखा है। इस मेड टू सॉलिड, दो सॉलिड से वो बना हुआ है। एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। अब देखो क्यूब नीचे बना हुआ है, हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज, क्यूब बेस क्यूब है जिसकी एज मतलब जिसकी साइड हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द हेमिस्फीयर जो फिक्स्ड ऑन द टॉप एज द डायमीटर ऑफ, जिसका डायमीटर दिया रखा है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसमें पाई की वैल्यू भी हमें बताई है 22/7। ये हमें बता दिया। अब ध्यान से देखो इस चीज को तुम, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम देखें, एक तो हमारे पास क्यूब है, एक क्या है हेमिस्फीयर। पर हेमिस्फीयर का सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट आ रहा है क्योंकि ये तो हमारे पास क्यूब में कवर हो जा रहा है। ये तो ब्लॉक खाली है नीचे से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो खाली है। ठीक है, और क्यूब में भी अगर हम देखें ये सारी साइड आ रही है पर जो टॉप वाली साइड है उसका सिर्फ ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा आ रहा है साइड वाला, क्योंकि इसमें बीच में तो ये बना हुआ है। ध्यान से देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये इसका टॉप वाला हिस्सा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसमें यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है सर, ये ऐसे सर्कल। तो ध्यान से देखो इसकी जो टॉप वाली साइड है उसमें सिर्फ ये वाला एरिया आएगा ना, ये वाला तो बीच में से खाली है ना। इमेजिन करो इसे कि बीच में से खाली है क्योंकि ये तो एक कैप टाइप के ऊपर बनी हुई है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, वो देखो देखो मैं यहाँ पे स्टेप लिखूंगा, ध्यान से समझना किस तरीके से ये फाइंड होगा। ठीक है, इसका हमें जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, फिर मैं स्टेप लिखूंगा कैसे हम इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, गिवन में हमें क्या बोला हुआ है, हमें जो साइड ऑफ क्यूब दी हुई है, साइड ऑफ क्यूब क्यूब दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 4.2 डिवाइड बाई 2, जो कि हमारे पास 2.1 आ जाएगी। इसे हम काटेंगे तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब 2 फाइंड क्या है हमारे पास, फाइंड करना हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन में करना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक वो हमारे पास कैसे होगा, ध्यान से देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना पड़ेगा हमें, ऑफ हेमिस्फीयर लेना पड़ेगा प्लस, अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया। पर क्यूब में तो ये ऊपर जो टॉप वाला पार्ट था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया था, ये वाला पार्ट भी आ गया जो कि सर्कल वाला इसमें है नहीं क्योंकि वो तो कटा हुआ है, वो भी आ गया। तो उसे माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये जो सर्कल, ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया जो बना हुआ है ये वाला सर्कल हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो कटा हुआ है। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा एरिया ऑफ ब्लॉक निकलेगा वो 3 स्टेप से निकलेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड हमारा ये होगा। ये तीनों को सोल्व करके जो आएगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझो, इमेजिन करो एक ब्लॉक है उस पर हमें हेमिस्फीयर रखा हुआ, तो यहाँ से तो खाली होगा। ये वाला पार्ट मेन हमारा समझने वाला, जो ये ऐसे हेमिस्फीयर इसके ऊपर है तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, ये तो ब्लैंक है। तो अब ये वाला कॉर्नर वाले पार्ट चाहिए पर हमें एरिया में, ये वाला सर्कल वाला नहीं चाहिए। तो हमने क्या करा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, उसमें से ये जो सर्कल वाला पार्ट कटा हुआ ये माइनस कर दिया क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। हेमिस्फीयर बना हुआ है ना इसके ऊपर, ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट हमने प्लस में यहाँ लिख लिया। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब हमारे पास जो बनता है वो चीज देखो। अब इसको सोल्व करने के लिए इनके फॉर्मूले क्या होंगे वो लिख लेते हैं। अब अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr² प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर ये होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ये हमारे पास हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो हमारे पास 2πr², रेडियस जो है क्या इक्वल है, जो रेडियस है हेमिस्फीयर की और इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो सेम है। हाँ सेम है क्योंकि ये सर्कल वाला पार्ट जो है हमारे पास, ध्यान से देखो
ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये सर्कल वाला पार्ट ही तो मुझे माइनस करना है। ये वाला सर्कल वाला पार्ट जो हेमिस्फीयर का जो बेस है, यही तो माइनस करना है, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा, ना ही क्यूब में आ रहा, ना ही हेमिस्फीयर में आ रहा है, ये हमें माइनस करना है। तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको अरेंज करके क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर ये सेम नहीं होती रेडियस, दोनों रेडियस सेम नहीं होती ये वाली, तो हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते। तो जो मैं स्टेप करने वाला हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करूंगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस में इधर लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। मैं इसे माइनस नहीं कर सकता, ध्यान से समझना। अगर रेडियस अलग होती, जो ये सर्कल हमें माइनस करना पड़ रहा है, दोनों की रेडियस अलग होती तो माइनस नहीं कर सकते थे। ये स्टेप ध्यान रखना है, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बचेगा बस। 6 मल्टीप्लाई में साइड, साइड कितनी है हमारी, ये 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये रख दी। रेडियस हमारी कितनी है, 2.1 है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई लिख दो 2.1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बचा है क्या बोलते हैं 6 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे बस। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूँ तो कितने पकड़ेगा, 7 3 जा 21 होता है, 0.3 आएगा, क्योंकि पॉइंट भी लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए वजह से 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 आया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी तो 150 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लूंगा और 150 में ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा, रफ में कर लेते हैं हम इनकी मल्टीप्लाई, रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.86 आएगा अप्रोक्स में हमारे पास, ठीक है। प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई, ये रफ लिखी हुई है, तुम इसे करके देख सकते हो क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। प्लस यहाँ पे देख लेते हैं 150, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 13.86, इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो इधर रख दिया हमने, इस तरीके से प्लस करा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना 68.361, इसको प्लस करके ये आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई भी मैं तुम्हें करके बता सकता हूँ, पर लेंथ ही हो जाती है फिर वीडियो, ये मल्टीप्लाई तो तुम्हें बेसिक ही आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 22 की मल्टीप्लाई पहले मैं कर लूँगा 0.3 में, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी 2.1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है, बेसिक है तो सबको आता ही होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ।